दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे भारत में सरकारी या प्राइवेट बैंक में किसी भी खाता है, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, और अगर आप उस बैंक का एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको एटीएम चलाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। जी हाँ, एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा होगा क्योंकि 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद जो लगने वाला शुल्क है वो अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। दरअसल हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सभी बैंकों को इंटरचेंज फीस शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है और उसके बाद बैंकों ने इस शुल्क को बढ़ा भी दिया। इसी महीने से ये शुल्क महंगा हो गया। अब आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए की जगह 17 रुपए का इंटरचेंज शुल्क देना होगा। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपए पहले शुल्क लगता था, उसकी जगह अब आपको 6 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। दरअसल जब भी आप किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन पर यूज करते हैं ना, तो आपके बैंक को एटीएम वाले बैंक को हर ट्रांजैक्शन पर एक फीस देनी पड़ती है क्योंकि इंटरचेंज शुल्क लगता है। आप सेम बैंक के सेम कार्ड से सेम एटीएम मशीन पर अगर कार्ड से इस्तेमाल कर रहे हो और पैसे निकाल रहे हो ना, तब तो आपको इंटरचेंज शुल्क नहीं लगता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाकर पैसा निकाल रहे हो तो वहां पर आपको शुल्क लगता है और उसी शुल्क को आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को बढ़ाने की अनुमति दी थी, तो इसी महीने अगस्त से ये शुल्क बढ़ा दिया गया। जो हर महीने 5 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं और उसके बाद जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर लगने वाले ट्रांजैक्शन शुल्क को भी बढ़ा दिया। अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो महीने में आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए शुल्क कटौती देनी पड़ेगी। पहले ये 15 रुपए थी, फिर बढ़कर 17 रुपए हुई, इसके बाद 20 और अब तो 21 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि एटीएम से बार बार पैसा निकालना भारी पड़ेगा। हालांकि दोस्तों एटीएम को रखने के भी बैंक चार्जेस लेते हैं। जैसे एसबीआई क्लासिक डेबिट कार्ड पर आपको 125 रुपए सालाना हैंडलिंग चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। एसबीआई युवा और गोल्ड डेबिट कार्ड पर 175 रुपए हर साल चार्ज लगता है। इसी तरह से कुछ और एटीएम कार्ड्स पर लगने वाले चार्जेस की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं आपको, भारत में सबसे पहला एटीएम साल 1987 में यानी 1987 में मुंबई में एचएसबीसी बैंक ने पहला एटीएम लगाया था। उसके बाद अब तक हमारे देश में 1,15,605 एटीएम मशीनें स्थापित हो चुकी हैं। खैर ये तो रही एटीएम की बात। आरबीआई की तरफ से आज का एक और ताजा अपडेट ये आ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों से राय मांगी है डेबिट, क्रेडिट कार्ड व यूपीआई पेमेंट पर किस तरीके से शुल्क लगना चाहिए। आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम पर लगने वाले कई शुल्कों को लेकर जनता की प्रतिक्रिया मांगी है, जनता की राय मांगी है। इसको लेकर आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर भी जारी किया। पेमेंट सिस्टम में डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, पीपीआई सभी तरह के पेमेंट सिस्टम शामिल है। इन मतलब ऑनलाइन जो आप पेमेंट करते हो ना, इन सभी पेमेंट में आपको किस तरीके से चार्ज देना पड़ेगा, आपसे कैसे चार्ज लिया जाए, आरबीआई ने खुद आपसे पूछा है। लोग बाग 3 अक्टूबर 2022 तक अपनी आम टिप्पणी और प्रतिक्रियाएं आरबीआई के पोर्टल के जरिए सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जारी किया, dpssfeedback@rbi.org.in। इस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप भी अगर फाइनेंशियल सेक्टर से एक्सपर्ट हैं, आप चाहते हैं कि आरबीआई के पास आपकी बात पहुंचे कि किस तरह से, जैसे पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह, इनमें यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। लगभग अभी तक मतलब नॉमिनल चार्ज लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म, बाकी सभी पर फ्री है। हालांकि हाल ही में फोन पे वगैरह ने रिचार्ज पर कुछ चार्जेस लागू किए थे, मोबाइल रिचार्ज पर, लेकिन ज्यादातर अभी यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजैक्शन करना वगैरह ये फ्री है ना, तो इस पर कैसे शुल्क लिया जाए, इसको लेकर आरबीआई ने राय मांगी है। आप भी चाहे तो अपनी राय सबमिट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग न्यूज अपडेट को लेकर ये 2 बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।